नमस्कार, आंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। जन आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री अलग अलग जगह से यात्राओं पर निकले हैं। शुरुआत पीताम्बरा से हुई, जहां एसपी सिंह अपनी यात्रा लेकर निकले। वो चंबल ग्वालियर में मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, तमाम लोगों से आशीर्वाद लेंगे। लेकिन बीरेंद्र खटीक भी निकलेंगे। पर सबसे बड़ी यात्रा आज दिखाई दी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जन आशीर्वाद यात्रा। जनता का आशीर्वाद उमड़ पड़ा। वो जहां से गुजरे वहां भारी तादाद में लोग सड़क पर नजर आए। लोगों का यह प्रयास रहा कि सिंधिया के गले में उनकी माला फूलों की पहुंच जाए किसी तरह। और ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जब 2018 में कांग्रेस के साथ थे और जब निकलते थे तो इसी तरह का हुजूम दिखाई देता था। लेकिन कांग्रेस का कोहिनूर अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और आज जब वो निकले तो ये नजर भी आया। 4 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में तमाम स्थानों से गुजरेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। देवास में मां सिप्रा की पूजा की, साथ ही चामुंडा मां के दर्शन किए और उसके बाद 3 दिन तक चलने वाली 4 जिलों में 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे सिंधिया। करीब 78 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इंदौर में इस यात्रा का समापन होगा। खरगोन के रावखेड़ी जाएंगे। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर भी आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और ऐसे तमाम तरह के उनके कार्यक्रम हैं जो दिखाई देंगे। लेकिन अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यात्रा पर निकले हैं तो इस यात्रा, पूरी यात्रा को दिग्विजय सिंह चंदा यात्रा बता रहे हैं। कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं यात्रा का नाम बदल देना चाहिए। पर जरा सुन लेते हैं, जब आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे जनता के बीच में जन आशीर्वाद लेने, और अभी पहुंच ही रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं सुनिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों का आशीर्वाद है, मैं समर्पित था, मैं समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है देश के लिए, नगर विमानन क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छूने के लिए समर्पित। और ये आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का उत्साह नजर आ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार में। और IND24 से उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम विमानन के जो कार्य है, जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मोदी जी ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को लेकर जनता के नजदीक पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकारों की योजनाएं उनको बता रहे हैं। लेकिन जब ये बात कही गई है तो फिर एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। दिग्विजय सिंह ने इस पूरी यात्रा को, जो अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, एक ट्वीट के जरिए आप देखिएगा। सबसे पहले आप इस ट्वीट को देख लीजिए, फिर आगे की चीजें आपको दिखाता हूं। उन्होंने कह दिया ये चंदा यात्रा है। और जब चंदा यात्रा उन्होंने कहा है तो फिर इस पर सवाल खड़े हो गए। आप देखिए दिग्विजय सिंह जी का एक ट्वीट है जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर इसे चंदा यात्रा बता दिया। और आशीर्वाद यात्रा को जब चंदा यात्रा उन्होंने बताया तो फिर ये भी सुन लीजिए कि कमलनाथ ने क्या कहा। पहले कमलनाथ को सुन लीजिए, फिर हम बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा उन पर पलटवार किया। सुनिएगा कमलनाथ। किस चीज का आशीर्वाद? वो जनता को आशीर्वाद ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो जनता को केवल गुमराह कर सकते हैं। इसका नाम गुमराह राजी यात्रा होनी। किस चीज का आशीर्वाद? वो जनता को आशीर्वाद ना दे सकते हैं ना ले सकते हैं, तो जनता को केवल गुमराह कर सकते हैं। इसका नाम गुमराह राजी यात्रा होनी। चलिए, वो कह रहे हैं कि इस यात्रा का नाम गुमराह यात्रा रख देना चाहिए। लेकिन जैसे ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ट्वीट सामने आया तो फिर देर नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। ये और सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते। सुनिएगा। सिंह जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उनको इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा निकाल रही है तो जनता के लिए यात्रा निकाल रही है। इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है, वो भी बिना किसी तथ्यों के। और इसलिए उनकी पद के गरिमा के अनुकूल ये नहीं है। उनको इस पर विचार करना चाहिए। नेहरू परिवार हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, किसी भी पद पर बैठने के बाद वो केवल ऐशो आराम की चिंता करता है। अपने ऐशो आराम, अपनी विलासिता, अपने लिए भ्रष्टाचार करके पैसा कमाना, यही कांग्रेस की रीति और नीति है। चलिए, तो आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह को, आप सुन रहे थे
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस की रीति नीति है, उनको चंदे के अलावा दिखता ही नहीं कुछ है, तो चंदा ही चंदा कहेंगे। लेकिन जब ये बात सामने आई है तो फिर अब ये भी समझ आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज निकल पड़े हैं, देवास से आशीर्वाद लेने के बाद शाहजहांपुर पहुंच रहे हैं और वहां भी जनता से आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन जो हुजूम दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि आशीर्वाद मिल रहा है उनको। आशीर्वाद किस बात का, ये समझ लेते हैं। मेरे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। आशीष जी बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेहमान जुड़ेंगे, हम उनसे भी परिचय कराएंगे आपका। आशीष जी, ये जो हुजूम दिखाई दे रहा है, हालांकि कांग्रेस ने कहा कि इसका नाम गुमराह यात्रा रख देना चाहिए, पर आज हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री है भारत सरकार के। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए कितनी भीड़ सड़कों पर उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उनके समर्थक बड़ी संख्या में उनका अभिनंदन करने के लिए आ रहे हैं। इंदौर से उनकी ये यात्रा प्रारंभ हुई है, देवास में अभी वो हैं और यहाँ से शाहजहांपुर जिले के लिए उनकी यात्रा प्रस्थान करेगी। जिस तरह से कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही है, संसद को चलने नहीं दिया, जो नवागत मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली, जिसमें 12 अनुसूचित जाति के हैं, 10 अनुसूचित जनजाति के हैं और लगभग 27 मंत्री ओबीसी के हैं, इनकी बातों को सदन में सुनने नहीं दिया गया, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हंगामा उन्होंने इतना मचाया कांग्रेस के सदस्यों ने, विपक्षियों ने, कि वो सब लोग अपनी बात वहां पर नहीं रख पा रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यों को और किस तरह से कांग्रेस लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रही है, ये सब बताने के लिए माननीय मोदी जी के निर्देश पर सभी मंत्री निकले हैं आशीर्वाद यात्रा पर। और चूंकि जनता का आशीर्वाद हम सबके साथ है, हमारे साथ है, इसलिए जनता के बीच जाकर उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी दल इस समय देश की संसद में बर्ताव कर रहे हैं। जी आशीष जी, लेकिन हम देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो अलग अलग जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है, लेकिन सिंधिया जी की यात्रा का कुछ अलग नजारा दिखाई दे रहा है। देखिए, सिंधिया जी बहुत बड़े नेता हैं, बेहद लोकप्रिय है मध्य प्रदेश में, और खास करके मालवा का ये जो क्षेत्र है, जो पूर्व की उनकी रियासत का क्षेत्र भी रहा है, यहाँ पर वो गोपाल मंदिर और भगवान महाकाल की शाही सवारी में और विभिन्न आयोजनों पर उज्जैन देवास आते रहे हैं। देवास का जो परिवार है, राज परिवार, पवार परिवार, जहाँ से गायत्री राजे पवार जी अभी विधायक हैं, उनसे भी उनका विशेष लगाव है। और चाहे वो राजमाता जी रही हो विजय राजे सिंधिया जी, चाहे माधवराव महाराज रहे हो, चाहे ज्योतिरादित्य जी, ये सब लगातार इंदौर, देवास, उज्जैन में बहुत आते रहे हैं। यहाँ के लोगों से बहुत उनका प्रेम रहा है और इसलिए आज एक अलग ही तरह का उत्साह यहाँ पर देवास की सड़कों पर देखने के लिए मिला, जिसके साक्षी हम भी बने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, आप साक्षी है, जब भी हमने आज आपको जोड़ा भी कि आप बेहतर तरीके से उस पर प्रकाश भी डाल पाएंगे। अजीत भदौरिया जी, ये वही सिंधिया जी है जो कभी आपके साथ 2018 में निकलते थे और इसी तरह का हुजूम दिखाई देता था, लेकिन अब आपका हुजूम बीजेपी के पास चला गया। देखिए मनोज जी, केंद्रीय मंत्रियों को आज शासकीय खर्चे पर यात्राओं के बहाने राजनीतिक पर्यटन करने की जगह देश में जो विपत्ति के हालात हैं, उस समय अपना बैठ के ऑफिस में प्रशासनिक कार्य करना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है मनोज जी, तो बीजेपी का तो सदैव से ये चरित्र रहा है कि जनता की गाड़ी कमाई टैक्स के पैसों से अपनी ब्रांडिंग करना, पार्टी के आयोजनों को शासकीय आयोजनों में बदलकर पोस्टर, बैनर और ये सब सरकारी पैसों से छपवाना और उन आयोजनों पर सरकारी पैसा खर्च करना। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, अगर इतना आयोजन सरकारी पैसे के खर्च से पार्टी के आयोजन करते हो, इससे डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम कम हो सकते हैं, स्कूलों, अस्पतालों की स्थिति सुधर सकती है। हमारे बीजेपी के मित्र जो जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना चाहिए कि सिंधिया जी ने केंद्र से कितनी राहत राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए जारी कराई। कोरोना से मरने वाले लोगों को 1 लाख का मुआवजा शिवराज सिंह जी ने क्यों नहीं दिया, कब जारी करेंगे, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को।
महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम जो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसको कम कराने की दिशा में क्या काम करेंगे? बात करेंगे कि टैक्स कम करें? नहीं, लेकिन ये हुजूम क्यों दिखाई दे रहा है? यदि इतनी दिक्कतें हैं, मतलब जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ा भारी हुजूम है आज। जी, सरकारी पैसे का वो है दुरुपयोग, ये तो गुमराह कर रहे हैं। आज आदरणीय कमलनाथ जी ने ठीक कहा कि अल्प समय के समय में उन्होंने जनता के हित में जो कहा सो निर्णय लिए। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, देख लीजिए आप, वृद्धा पेंशन दुगनी की, कन्यादान की राशि दुगनी कर दी उन्होंने, किसान कर्ज माफी चरणबद्ध तरीके से कर ही रहे थे, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे से खर्च करके अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग कर रहे हैं जी। आज काय का आशीर्वाद है? आज इतनी विपत्ति, बाढ़ आई, कोरोना में इतने लोग मर गए, उसका मखौल उड़ा रहे हैं ये लोग। सरकारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं मैं लौटता हूं आपका। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, ये जो यात्राएं शुरू हुई है, लेकिन यात्रा अलग अलग स्थानों से निकल रही, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की यात्रा कुछ अलग नजर आ रही, कुछ अलग कह रही है। क्या कह रही है ये यात्रा? तो मुझे ये लग रहा है कि सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को जो ज्वाइन किया था, उसकी जनता में स्वीकारोक्ति है। और सिंधिया जी को जिस रूप में भाजपा ने पेश किया है, वो भी एक प्रकार से उनकी स्वीकारोक्ति है। दोनों, यानी जनता में भी और भाजपा में भी सिंधिया जी स्वीकार हुए हैं। इस यात्रा के जो भीड़ और आयोजन को देख करके जो है अनुमान लगाया जा सकता है। यदि कांग्रेस इनको राज्य मंत्री बनने के बाद ये जो 43 लोग थे, इनका परिचय हो जाने देती, तो मुझे लगता है कि आज जो है ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ये जन धन का दुरुपयोग है। तो ये एक बिंदु है। यदि आप राजनीतिक गलती करते हैं तो उसकी खता सजा भुगतना पड़ती है। तो ये तो सबके समझ में आने वाला विषय है जी। तीसरी बात ये है कि जन आशीर्वाद का, ठीक है, ये जन आशीर्वाद का चुनाव नहीं है तो जनता का आशीर्वाद क्या मांगा जाए, ये प्रश्न उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है, जब मैंने इस बारे में लोगों से पूछा, यानी लोगों से तात्पर्य कि जिनसे मुझे खबर के लिए पूछना चाहिए, तो उनका कहना ये था कि चूंकि सदन में नहीं बोलने दिया गया, तो जनता को बताने के लिए हम निकले हैं कि देखिए हम इस समुदाय से आते हैं, हमको मंत्री बनने के बाद हमको जो है ये नहीं करने दिया, और मोदी सरकार देश में क्या कर रही। तो इस प्रयोजन को लेकर के ये आशीर्वाद यात्रा है जी। ये सवाल निश्चित रूप से उठ सकता है कि ये पार्टी की यात्रा है या सरकार की यात्रा, ये सवाल उठ सकता है। इसमें मुझे कोई सवाल में मुझे विरोध करने का नहीं, बल्कि साथ देने का ही हक बनता है। चलिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हालांकि जो प्रोग्राम तय किया है वो संगठन ने तय किया, तो जाहिर सी बात है कि यात्रा भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल है। आशीष जी मेरे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो आशीर्वाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या वो भी सब है जिसका आप शुरुआत में जिक्र कर रहे थे कि ओबीसी के लिए आपने क्या किया है या बाकी वर्गों के लिए आपने क्या किया, कितने लोगों को स्थान मिला है? तो ये एक मापक भी है इसमें कि चलिए जन आशीर्वाद के बहाने जनता का भी देख लेते कितना आशीर्वाद बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी माप भी हो जाएगा और नाप भी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव से यात्राएं निकालती रही है। हमने कई सारी यात्राएं निकाली। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी विधानसभा के पहले जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश में निकली थी। तो भारतीय जनता पार्टी और यात्राओं का एक बहुत मजबूत संबंध है, और इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर इस तरह की यात्राओं की तैयारी करते हैं। जहां तक बात है ओबीसी के नाम पर, अनुसूचित जनजाति के नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी ने जिस तरह से इन वर्गों को बहलाने फुसलाने का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बयानबाजी करके इन वर्गों को भाजपा का विरोधी बताने का काम किया है, उस षड्यंत्र को भी बेनकाब करना हम सबका कर्तव्य है। ओबीसी आरक्षण 27% के मामले में जिस तरह कांग्रेस की सरकार अपना वकील वहां पर खड़ा नहीं कर पाई, और उनके तो प्रवक्ता ने स्वयं स्वीकार किया कि उस समय हमारी सरकार गिर रही थी, हम सरकार बचाते कि कोर्ट में जाए। मतलब उनके लिए सरकार बचाना बहुत आवश्यक था। 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को दिलाना उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं। जहां तक बात है कि पहली बार
केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इतने बड़े वर्ग को इस तरह का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिया गया है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस आरक्षण को लागू भी करना चाहती है। जब तक बात है इन सब विषयों को लेकर, अगर एक केंद्रीय मंत्री सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम राजनीतिक दल हैं, हम मंत्री हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इसके माध्यम से और केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, हम कहने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? आपको निकालना है, आप भी यात्राएं निकालिए। जनता हमारी यात्राओं में हजारों की संख्या में आ रही है, इस बात का प्रमाण है कि जनता हमें चाहती है, जनता हमें पसंद करती है। जी बिल्कुल। अजीत जी, जो हजारों तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, तो इसमें आपको क्यों परहेज है, आपको क्यों दिक्कत? आप भी निकाल लीजिए, एक बार टटोल लीजिए, आप भी कितना आशीर्वाद मिलेगा। शिवराज सिंह जी ने 2018 में निकाली थी मनोज जी जन आशीर्वाद यात्रा। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा आचार संहिता लग गई थी, वहीं की वहीं यात्रा रुक गई थी। भारतीय जनता पार्टी अगर पार्टी फंड से और अपने सक्षम इतनी है आयोजन करने की पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे, तो करती ना, यात्रा निकालती। क्यों रह गई 180 विधानसभाओं तक ही पहुंच के शिवराज सिंह की उस समय आचार संहिता लगते ही जन आशीर्वाद यात्रा। ऐसे ही ये शासकीय पैसे का दुरुपयोग है, सीधे सीधे शासकीय पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई आप सरकारी पैसे को अस्पताल में लगाइए, स्कूल में लगाइए, इस तरीके से अपनी ब्रांडिंग क्यों कर रहे हैं? अभी आपने अन्न महोत्सव किया, जितने का अनाज नहीं उतना झोले की ब्रांडिंग में और छपाने में पैसा खर्च कर दिया। ये सब स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ये कहाँ जा रहा है प्रदेश? टैक्स हमसे सबसे ज्यादा वसूला जाता है और बीजेपी अपने आयोजनों में खर्च कर रही है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी तो मूल आपत्ति ये है कि सबसे ज्यादा डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा हम खरीद रहे हैं, सब कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये चीजें हो रही हैं। और जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं तो हमने आशीर्वाद देने नहीं आ रही, देखने आ रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। हमने तो 15 महीने के अल्प समय में कमलनाथ जी ने तो 14% से 27% आरक्षण दे दिया, कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा में पास कर दिया। आपने 17 साल में क्या किया था? आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने 17 साल राज किया इस मध्य प्रदेश पे, क्या किया आपने? तब आपके जहन में नहीं आया, तब आपके दिलो दिमाग में नहीं आया। आज जब कांग्रेस ने कर दिया तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने आ गए आप। उनका हित की तो बात करेंगे नहीं कि हित की दिशा, किस दिशा में कदम उठाए जाए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है अजीत जी कि जो जनता आशीर्वाद देने निकली है, ये आशीर्वाद नहीं है क्या, देखने आई है? यदि इतना हुजूम दिखाई दे रहा है, इतनी तादाद में लोग बाहर आए, कार्यकर्ता तो ये सब नहीं हो सकते जो दिखाई दे रहा है। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। सरकारी तंत्र उठा के अलग रख दीजिए, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, सब जानते हैं। देख लेंगे फिर कितना जनता आशीर्वाद दे रही है और कितना नहीं दे रही है, ये आ जाएगा सामने बिल्कुल। अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होगा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा तो। सुरेश शर्मा जी, ये भी मैं समझना चाहूंगा कि एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में शिवराज जी का, जिनको जन नेता कहा जाता है, मॉस लीडर कहा जाता है, लेकिन ये जो मास दिखाई दे रहा है, जो जन नेता के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहा है, यानी पार्टी के पास अब 1 और 1 11 हो गए जैसा कहा जाता था। नहीं मनोज जी, पहले से ही मास लीडर है वो। कांग्रेस जो आज दम्भ भर रही है कि हमको भाजपा से 5 सीट ज्यादा मिल गई थी पुराने चुनाव में, 2018 के चुनाव में, तो वो सिंधिया के कारण मिली थी। कमलनाथ जी के कारण तो आप छिंदवाड़ा में तो जीत पाए, बाकी की मालवा है, ग्वालियर चंपाल अंचल है, ये तो सिंधिया के कारण जीते थे। तो सिंधिया जी मास लीडर तो पहले से ही है। और ये कई बार क्या होता है कि एक बार प्रस्तुतिकरण जो होता है वो बहुत बेहतर लगता है किसी भी बड़े नेता का या बड़े प्रवक्ता का, कि वो ये कहे कि ये जन धन की लूट है तो या दुरुपयोग है। मुझे लगता है ये एक बार कहने से इसका असर रहता है। बार बार जब आप कहते हैं तब ऐसा लगता है कि आप चीज में कह रहे हैं। क्योंकि कमलनाथ जी को किसने रोका था भाई? वो बल्लभ भवन में बैठ करके केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का काम करते रहे, वो भी जाते जनता के बीच में यात्रा निकालने के लिए। आज निकल जाए वो, आज जो है उनके बेटा सांसद है, उसकी राशि का उपयोग कर लेंगे, खुद नेता प्रतिपक्ष है। ये विषय नहीं है। विषय ये है कि सिंधिया जी जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, उसको जन समर्थन जो मिल रहा है वो भाजपा के लिए कितना प्लस है और कांग्रेस के लिए कितना माइनस है, बिल्कुल ये एक्चुअल में चर्चा का विषय है और होना चाहिए। क्योंकि ये सब समीकरण आगे चल करके 2023 तक है। तो जिस राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं, कल वो सुष्मिता देव चली गई,
अब सिंधिया जी चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, तो जो अपने घर को नहीं संभाल रहे, केवल आलोचनाएं ढूंढने के लिए घूम रहे हैं राजनीतिक नेता। मैं आज ही कॉलम लिख रहा था, उसमें मैंने लिखा कि जो राहुल गांधी जी वो केवल ट्वीट पर लाइक और फॉलोअर्स को देख करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अगला लोकसभा चुनाव जीत लिया उन्होंने। स्थितियां इनसे नहीं बनती। टीवी पर बोल देने और जनता के बीच में जाने का अंतर होता है। भाजपा जनता में जा रही है, कांग्रेस टीवी पे बोल रही है। बिल्कुल ठीक। आशीष जी, क्या ये माना जाए, जैसा मैं कह रहा था, ये मापक और नापक दोनों है ये यात्रा, इसमें नाप भी होगा माप भी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब दो मॉस लीडर हो गए, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक शिवराज सिंह चौहान, यानी पार्टी 1 और 1 2 ना होकर 1 और 1 11 हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मास लीडर्स की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे नाम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का निर्माण करती है और हमारा कार्यकर्ता किसी के ऊपर से टपकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता निरंतर जनता के बीच काम करता हुआ बड़े स्थान तक पहुंचता है। पार्षद से लेकर हम शुरू करते हैं, कई बार हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर का होता है, मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे आता है, इसलिए उसका एक पूरे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छी लंबी नेतृत्व की श्रृंखला है। पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, सब तरह के कार्यकर्ता हमारे पास हैं। लेकिन मैं केवल जो एक बात कहना चाहता हूं कि सिंधिया जी ने भी ये कहा आज कि वो जब भी इस तरह का उनका कहीं नाम आता है चर्चा में या वो इस तरह के कहीं निकलते हैं तो कांग्रेस को खुजली होने लगती है। शब्द उन्होंने यूज किया है। मतलब कांग्रेस ही उनके किरदार से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। बार बार घूम फिर के वो सिंधिया जी के आसपास ही आ जाते हैं। लेकिन सिंधिया जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मैं खूब काम करूंगा, खूब काम कर रहा हूँ उड्डयन सुविधाओं के विकास के लिए, फिर मध्य प्रदेश को और ज्यादा दिलाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर हर विषय पर रखी। कुल मिलाकर एक ही चीज निकल कर आई, उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में बहुत समर्पण के साथ और बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अजीत जी कह रहे थे कि ये सरकार के पैसों का दुरुपयोग है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार का अंतर बताता हूँ। प्रभारी मंत्री जब कांग्रेस की सरकार के समय निकलते थे, 15-15 से लेकर 25-25 गाड़ियों का काफिला उनके आगे पीछे होता था। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्रियों को देख लीजिए, हमारे नेता बहुत सादगी के साथ काम करना पसंद करते हैं। और जहां तक बात है, अगर सरकार के खर्च की अगर ये बात करें कि सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं अजीत जी के साथ भोपाल में एक बार बैठ जाऊंगा। कमलनाथ की सरकार ने कितना शासकीय पैसे का दुरुपयोग किया है, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कितने शासकीय पैसे का दुरुपयोग हुआ और आज क्या हो रहा है, ये बात आमने सामने बैठकर कर ली जाएगी। जी चलिए अजीत जी, वो तैयार है आपके साथ बैठने के। बताइए कौन ने ज्यादा खर्च किया, आपने या उन्होंने? आपने कहा पैसों का सवाल है, लेकिन एक बड़ी बात कह दी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा कि मैं जब भी निकलता हूं तो कांग्रेस को खुजली होने लगती है। खुजली कांग्रेस पार्टी को नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ही खुजली होती है। तो 1 और 1 11 नहीं है मनोज जी, आने वाला समय बताएगा। 1 - 1 = 0। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति होने वाली है। आज मूल कार्यकर्ता है कहाँ? ऊपर से जो लोग टपक के आए हैं उन लोगों ने सारे पदों पे, संगठन से लेके सब पदों पे कब्जा कर लिया। आज देखिए, किसी भी जिले को उठा के देख लीजिए, सिंधिया जी के प्रभाव वाले वहाँ 8-8 10-10 सिंधिया जी के लोग कार्य समिति सदस्य बने हैं और मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 4 या 5 है। तो ये वस्तु स्थिति है। जहां तक वो पत्रकार, कोई भी पत्रकार मनोज जी, जब वो संसद ना चलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है, विपक्ष में बैठी हुई पार्टी को कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराता है, तो मुझे नहीं लगता वो पत्रकार की श्रेणी में आता है, वो पत्तलकार की श्रेणी में आ जाता है। नहीं, लेकिन ये पत्तलकार और पत्रकार जो आपने कह दिया, बड़ी बात है। ये बात अलग है। देखिए, आप यदि वहां हो रहे हैं, यदि वहां लगातार आप अलग अलग तरह से बातें करते हैं, हंगामा मचाते हैं, तो हंगामा खड़ा करना आपका काम है। लेकिन यदि हंगामे के पहले थोड़ा बोलने का मौका दिया जाए तो मुझे लगता है ये स्थितियां भी नहीं होंगी। जिम्मेदारी संसद चलाने की सरकार की नहीं है, नहीं है ना, कांग्रेस जिम्मेदार है उसमें। एक तरफ आप कहते हो कि केवल 40 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि कांग्रेस संसद नहीं चलने देती। तो फिर आप उसकी शक्ति का आकलन क्यों करते हो? यहाँ नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हो कि नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स इतने हो गए, नरेंद्र मोदी का इतना लाइक हो गया,
और आज राहुल गांधी के बढ़ते हैं तो उसको नकारात्मक रूप नहीं, से राहुल विश्लेषण गांधी को करते अभी हैं। राहुल गांधी अभी ब्लॉक हुए तो कितना चलाया सबने कि गलत हुआ, ब्लॉक कर दिया उनको, ये हो गया, कितनी खबरें हुई उसको। मनोज जी, जो व्यक्ति बैठ के फेयर एनालिसिस करने के लिए जिसको बिठाला जाए वो फेयर एनालिसिस नहीं करे, मैं उस व्यक्ति को पत्रकार की श्रेणी में नहीं मानता। जो आजकल नया शब्द है मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, पत्तलकार, मैं उसकी श्रेणी में मानता। चलिए ठीक है, अब स्वतंत्र है आप कहने के लिए सब कुछ कह सकते हैं जहां जो दिखाई देगा। एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया सुरेश जी से लूंगा। सुरेश जी, चलते चलते क्या मैसेज दे रही है यात्रा? नहीं, सबसे पहले मैं जरूरी समझता हूँ बोलना, अजीत जी जो है बौखला गए हैं मेरे जवाब से, और उसका कारण ये है कि किसी ने भी संसद को जी। ठप करने के संबंध में टिप्पणी नहीं दी। आप डिबेट को दोबारा सुनेंगे तो आपको ये शर्मिंदगी होगी कि अजीत जी कांग्रेस से वो चाटुकार पिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी की चापलूसी करके अपना वजूद खोते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इजाजत नहीं दे रहा है, ये चर्चा का विषय है लंबा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, कांग्रेस को भी ये देखना पड़ेगा कि आखिर है क्या। क्योंकि यात्रा यदि सफल हो रही, यात्रा जन आशीर्वाद में जनता के मुद्दों पर जनता की बात लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मैदान में लाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें अगवानी कर रहे हैं, एक यात्रा की एसपीएस सिंह कर रहे हैं, दूसरी यात्रा की हम देख रहे हैं वीरेंद्र खटीक कर रहे हैं। सवाल यही है कि यदि जनता का आशीर्वाद, जन आशीर्वाद इस तरह मिल रहा है तो इसके क्या मायने निकाले जाए, सोचना कांग्रेस को भी पड़ेगा। सवाल उठाइए, आपका फर्ज बनता है, आपका हक बनता है, लेकिन ये भी देखिए कि आपके पास से एक नेता निकल जाता है और जन आशीर्वाद, यदि जनता का जो आशीर्वाद आपके समय मिल रहा था वही आशीर्वाद उन्हें अभी भी मिल रहा, तो इसके मायने क्या, खोजना पड़ेगा कांग्रेस को भी। जन आशीर्वाद, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।